शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का सत्र तो विशेष रूप से भगवान श्री गोविंद को समर्पित है। वैसे तो प्रत्येक सत्र ही उनकी चरणों में समर्पित होता है और भगवान श्री गोविंद हम सभी को प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा के उपरांत ही हम सभी भगवान श्री गोविंद की वाणी पर चर्चा करने में सक्षम हो पाते हैं। और चर्चा इतनी अच्छी होती है कि वो भाव देते हैं। उनके द्वारा यदि भाव न दिया जाए तो मनुष्य भगवत गीता ज्ञान की चर्चा प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाव उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। भावों का जो संप्रेषण होता है वह भगवान श्री गोविंद के द्वारा ही होता है। अगर सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करके और विधिवत बैठा जाए और भगवान श्री गोविंद को हृदय से आवाहन किया जाए, यद्यपि वह तो हृदय में ही विराजमान है, तो जैसे ही आवाहन होता है तो वे मनुष्य को भाव देते हैं और भाव देते ही कुछ ऐसी बातें मन में आ जाती हैं जो पहले कभी नहीं आई थी, पहले कभी नहीं आई थी, तो आती हैं ऐसी बातें मन में। तो इससे आभास होता है कि वह हमारे साथ हैं और उनकी सानिध्यता हमको प्राप्त है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में हम सब बैठे हैं, उनकी कृपा के आगार में बैठे हैं, उनके कृपा के आंगन में बैठे हैं। ये बात स्पष्ट होती है हमारे साथ में। तो आइए आज के विषय पर हम चलते हैं। अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाखस्तान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान करसति। श्री भगवान ने कहा कि इस शरीर में ये जो सनातन जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है और वही सनातन जीवात्मा इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक साधना का स्तर उच्च नहीं होता तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जीव का जो साक्षात्कार है, जीव तो वैसे स्वतः ही प्रकट है, लेकिन जैसे किसी दर्पण में, शीशे में मिट्टी पोती दी जाए, मिट्टी जो है वहाँ, या कोई धूल डाल दी जाए उसके ऊपर, तो उस दर्पण में चित्र जो है वह जो चित्र है, वह प्रतिबिंब जो है वह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ये बात तो हम सब जानते हैं। तो जीवात्मा एक स्वच्छ दर्पण की तरह से है। और उसमें हुआ क्या? हुआ ये
कि हम सभी लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, मद, मत्सर, ये तमाम जो असंख्य दुर्गुण हैं, ये सब वास्तविक रूप से धूल की तरह से हैं। वह तो स्वयं प्रकाश है ना, स्वयं प्रकाश से दर्पण तो स्वयं प्रकाश है। जैसे प्रकाश मिला उसको दर्पण को, तो यहाँ पे एक बात और समझनी चाहिए। दर्पण जो है वह उचित प्रकाश में ही प्रकाशित होता है। दर्पण जो होता है वह उचित प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगर उचित प्रकाश नहीं है तो दर्पण प्रकाशित नहीं होगा, उसमें हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा जीवात्मा के साथ नहीं है। जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दर्पण स्वरूप भी है, प्रकाश स्वरूप भी है। उसमें हमें उसका जो दर्शन है, उसका जो साक्षात्कार है, उसका जो देखा जाना है, तभी संभव हो पाता है जब हम इन दुर्गुणों से अपने को पृथक कर लेते हैं। इतनी सी बात है, आत्मा के साक्षात्कार के विषय की इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, चुगली, ऐसे हजारों दुर्गुण हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं और वे निकलते नहीं हैं। विशेष बात यह है, उनका निष्कासन नहीं हो पाता है, नहीं, उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता रहती है, भाषित होती है। क्रोध भाषित होता है, लोभ भाषित होता है, मोह भाषित होता है, अहंकार भाषित होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रकट हो जाता है। ईर्षा भाषित होती है, द्वेष भाषित होता है। सत्ता नहीं उनकी, क्योंकि असत की सत्ता नहीं। असत तो है, असत है सब ये। असत की सत्ता, असत का भाव नहीं है, सत्य का भाव है नहीं, लेकिन भाषित हो जाना, प्रत्यक्ष हो जाना, प्रकट हो जाना, प्रतीत हो जाना, ऐसा है। तो ये जो अवगुण है, दुर्गुण है, इन सभी ने आत्मा के चारों ओर आवरण बना दिया है। ये बात हम सहजता से समझाने के लिए आपके समक्ष कह रहे हैं। क्या आवरण है? आवरण इतना ही है। आवरण क्या है? जैसे अंदर कोई प्रकाश, कोई बल्ब हो, वो प्रकाशित हो और उस बल्ब के चारों तरफ हम कोई आवरण लगा दें। जैसे एक आवरण क्रोध का लगा दें, एक आवरण हम मोह का मान लें, एक आवरण हम लोभ का मान लें, एक ममत्व का मान लें, एक ईर्षा का मान लें, एक लोभ का मान लें, एक द्वेष का मान लें। तो ये सब आवरण जब लग जाएंगे तो अंदर तो वो स्वयं प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित है। तो उसका प्रकाश क्या होगा? दिखाई पड़ेगा बाहर? नहीं दिखाई पड़ेगा। आवरण हो गया ना, आवरण लग गए। ये बात हम समझाने के लिए आप कह रहे हैं कि वह तो स्वयं प्रकाशित है, जीवात्मा तो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आवरण है ना। आवरण मतलब पर्दे हैं, पर्दे लगा रखे हमने हैं, तो इनकी सत्ता है नहीं, लेकिन वो भाषित होती है। सत्ता न होने भाषित होती है।
और ये अवगुण दुर्गुण अगर हम अपने अंदर से निकालते चले जाएं, हम निकाल दें उनको, तो अवगुण दुर्गुण जब अपने से हम निकाल देंगे बाहर, तो वह जो प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप जीवात्मा है, वह स्वतः ही भाषित होने लगेगी। उसकी सत्ता हमको तत्काल प्रतीत होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमको आवश्यकता किस बात की है? हमको आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उस जो ये आवरण है इनको पृथक करें। आवरण जो हमारे अंदर बैठ गए हैं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के, अब साधक यही करता है। साधना क्या होती? साधना इसी का नाम है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध ना आए। कोई हमारा अहित करने की आकांक्षा करे तो हमारे अंदर उसके प्रति कोई दुराव या ईर्षा का भाव ना आए। कोई हमसे द्वेष करे तो हमें उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई हमसे स्नेह करे तो उसमें हम आसक्त न हों। ये विशेष बात है। हमसे कोई अगर प्रेम करे, स्नेह करे, तो उसके स्नेह और प्रेम में इतने आसक्त न हो जाएं कि उससे सुख लेने लगे। ये बात है, इतनी सी बात है। तो सांसारिक आसक्ति, अहंकार, हम ऐसा न कहें कि जिससे दूसरों को कष्ट हो, अपनी सत्ता को हम प्रकट करना चाहें, तो ये सब आवरण हैं जो परमात्मा के अंश जीवात्मा को चारों ओर से ढके हुए हैं। और जब साधक इन आवरणों को पृथक कर देता है, तो जीवात्मा की जो सत्ता है वह प्रतीत होने लगती है। क्या होने लगती है? वह सत्ता जो है वह प्रतीत होने लगती, दिखाई पड़ने लगती है। विशेष बात यह है। और जब वो दिखती है, जब उसकी सत्ता प्रतीत होने लगती है, तो हमको जीवात्मा की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। उस स्तर तक पहुंचे हुए साधक ये जान जाते हैं कि जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह इस समग्र शरीर को स्वयं प्रकाशित करती है। जीवात्मा को प्रकाशित नहीं करता, वह ही इस शरीर को प्रकाशित करती है। ये तथ्य हमको साधक को ये तथ्य ज्ञात हो जाता है जब जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार तक पहुँचे हुए महानुभावों से अगर आप प्रश्न करेंगे तो वे इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे कि वह तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह घोर अंधकार में भी उसका प्रकाश हमको दिखता है। ये विशेष बात यह है, उसका प्रकाश हमको, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। अब जब हम जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, कोई साधक कर लेता है, उच्च कोटि का साधक कर लेता है, तो हमको परमात्मा का साक्षात्कार करने में सहजता होती है। हमको परमात्मिक सत्ता का आभास होने लगता है। लेकिन पहले तो हम जीवात्मा के उस चेतन स्वरूप को तो देखें, उसका साक्षात्कार तो करें। और जब तक होता नहीं है तब तक परमात्मा बहुत दूर का विषय है। हमारे लिए नितांत परे, कहा जाए कि नितांत परे है, वो हमारी पहुंच के एकदम बाहर है। तो प्रथम ये मार्ग है कि हम जीव का साक्षात्कार करें।
प्रकाश स्वरूप जीव का जब पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है तो उसकी स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है, और स्वस्वरूप में स्थिति होने के पश्चात परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग खुलता है, और ये बात स्पष्ट होती है कि जीव ही परमात्मा का अंश है। ये बात स्पष्ट होती है तब जाकर के हम देखते हैं ना, हम अगर जीवात्मा के साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो पहुंचने पर जो अग्रिम कार्य है, वह अग्रिम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह आगे प्रतीत होने लगता है। क्योंकि ये प्रसंग जो है वह साधना से जुड़ा हुआ है, प्रयोगात्मक है, इसलिए प्रयोगात्मक स्तर तक पहुंचे हुए व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं। वैसे अनुभव नहीं करते, ये कोई शास्त्रीय विषय नहीं है, ये प्रयोगात्मक विषय है जिसकी चर्चा हम आपके समक्ष कर रहे हैं। तो करना इतना ही है कि हमको जीव का साक्षात्कार करना है। जीव का साक्षात्कार होते हुए ही हमको परमात्मा के साक्षात्कार की धीरे धीरे योग्यता मिलती है। वैसे योग्यता नहीं मिलती, वैसे हम पात्र नहीं होते। तो यहाँ पर चूंकि श्री भगवान ने पहले ही कहा था, यहाँ पे निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम। ये प्रक्रिया बताई थी कि सम्मान से रहित हो जाएं, मोह से रहित हो जाएं, आसक्ति रूप दोष को जीत लें, अध्यात्म में नित्य स्थिति हो जाए, कामनाओं से भली प्रकार निवृत्त हो जाएं, सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त हो जाएं, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे वो सारे अवगुण यहाँ पे दिए कि उनसे आपको विमुक्त होना है। तो पहले जीव का जो साक्षात्कार होता है उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में जीव ही परमात्मा का अंश है, ये साधक को स्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान ने कहा ममैव वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना। सनातन जो जीव है वह मेरा ही अंश है। आगे कहा मना खस्तान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती। यही और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये विषय विशेष है। देखिए हमारा जो मन है और बुद्धि भी है, इसी में बुद्धि भी लगा लीजिए आप, और जो शब्द स्पर्श रूप स्पर्श रस गंध के अधिष्ठान जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, नासिका है, तो ये जो अधिष्ठान हैं, विषयों के जो 5 अधिष्ठान हैं, 5 विषयों के 5 अधिष्ठान हैं, और उनका स्वामी कौन है? उनका स्वामी मन है, मन की स्वामी बुद्धि है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। ये सूत्र है ना, यही तो सिद्धांत है। स्थूल शरीर से परे कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों से परे ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रेष्ठ हैं, और ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ और परे मन है, मन से श्रेष्ठ और परे बुद्धि है। अब जीवात्मा करता क्या है? जीवात्मा जो है हमारी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों की ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है?
क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही वह विषयों का उपभोग करने में सक्षम होता है, इसलिए करता है। कर्षत लिखा है ना, कर्षति, आकर्षण करता है। जीवात्मा बैठा हुआ है और उस जीवात्मा, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति स्थानीय पद प्रयोग किया है ना, प्रकृति में स्थित इंद्रियों, उनके विषयों, मन बुद्धि की जो स्थिति है वह प्रकृति से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पे प्रकृति स्थान पद कहा गया है। प्रकृति स्थान की प्रकृति में स्थिति उनकी है, जीव में स्थिति नहीं है। प्रकृति के ही तत्वों से ये निर्मित हैं सब, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित होने के कारण उनकी जो स्थिति है वह प्रकृति में होगी। और कहाँ होगी? प्रकृति स्थान। आपके कान की स्थिति प्रकृति में है, आपकी नासिका की स्थिति प्रकृति में है, आपकी जिह्वा की स्थिति प्रकृति में है, आपके खाल त्वचा की स्थिति प्रकृति में है, नासिका की स्थिति प्रकृति में है, शब्द की स्थिति प्रकृति में है, रूप की स्थिति प्रकृति में है, स्पर्श की स्थिति प्रकृति में है, रस की स्थिति प्रकृति में है, गंध की स्थिति प्रकृति में है, मन की स्थिति प्रकृति में है, बुद्धि की स्थिति प्रकृति में है। चारों तरफ हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी स्थिति प्रकृति में है, प्रकृति से पृथक नहीं है। वो प्रकृति से पृथक नहीं है। प्रकृति स्थानी मनाखस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और पांचों इंद्रियों को जो प्रकृति में स्थित हैं उनको वह आकर्षित करता है, आकर्षण करता। कर्षित पद का प्रयोग किया है, आकर्षण करता है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। और इस आकर्षण में फंसकर ही हम जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इतनी सी बात है। हम जीवात्मा तक पहुँचते क्यों नहीं? क्या कारण है? तो जीवात्मा तक हम नहीं पहुँच पाते, इसका मूल कारण यही है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि की जो स्थिति है प्रकृति में है, और प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों की ओर उनकी उन्मुखता रहती है, और उसमें जीवात्मा का सहयोग रहता है, आकर्षित करती है। जीवात्मा का उसमें सहयोग रहता है, क्योंकि जीवात्मा के सहयोग के बिना इनका संचालन नहीं होता। संचालन जीवात्मा के सहयोग से ही तो होगा। तो जीवात्मा के सहयोग के बिना इनका संचालन नहीं होता, और संचालित हो करके इनका जो आकर्षण है, इनकी जो स्थिति है वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न पदार्थों में ही होती है। मन का आकर्षण कहाँ है? मन बुद्धि का आकर्षण कहाँ पर है? और हमारे ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण कहाँ है? क्या करें आप? सोचें ये बात, इनका आकर्षण है कहाँ? तो जब विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि प्रकृति ने जिन पदार्थों को निर्मित किया हुआ है उन्हीं में इनकी स्थिति है, अन्यत्र स्थिति नहीं इनकी है। अन्यत्र कोई सत्ता नहीं, ना कोई स्थिति है। प्रकृति स्थान कर्षति,
और यह जीव का कार्य है कि वह इनको आकर्षित करता है। क्या जीव का कार्य है? जीव का ये कार्य है कि वह उनको आकर्षित करता है। शिव भगवान कहते हैं कि जीव, सनातन जीवात्मा इस शरीर में जो स्थित है वह मेरा ही अंश है, और यही सनातन जीवात्मा जो है प्रकृति में स्थित ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि को आकर्षित करता है, इसीलिए बंधन होता है। क्यों बंधन होता है? बंधन कहाँ पे है? बंधन इसीलिए है क्योंकि हमारी स्थिति प्रकृति में रहती है। प्रकृति स्थान कर सती, प्रकृति में स्थिति रहती है, इसलिए जीव बंधन में आ जाता है। जीव के कारण ही जीव ही आकर्षित करता है इनको। अब जो साधक है वो आकर्षित नहीं होता, और जो सामान्य पुरुष हैं वह प्रकृति में स्थित मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियों से के माध्यम से प्रकृति में उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और विषयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इतनी सी बस बात है, और कोई बात नहीं है। तो साधना किसका नाम है? साधना इसी का नाम है कि हम प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों में आकर्षित न हों। जीवात्मा तो आकर्षित करेगी ही, यही हमारी इतनी भूल है, इतनी ही भूल, ज़्यादा भूल नहीं है, अधिक भूल नहीं है। अधिक हमारा जो भटकाव है वो अधिक नहीं है, जो मिथ्याचारिता है वो अधिक नहीं है। इस बात को समझें आप। इसमें साधन भी छुपा हुआ है। ये बहुत विशिष्ट श्लोक है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये बहुत विशिष्ट श्लोक है। मेरा ही अंश है, और मेरा ही अंश जो है वह ही प्रकृति में स्थित मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। अब हम आकर्षित न हों, अब हम प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों में और प्रकृति में स्थित इंद्रियों और मन, बुद्धि से प्रकृति के द्वारा उत्पादित पदार्थों के प्रति आकर्षण हमारा समाप्त हो जाए तो हमारी सहज मुक्ति है, और समाप्त होता नहीं, इसलिए हमारी मुक्ति होती नहीं। हम लोग निरंतर चक्र में घूमा करते हैं। घूमने का क्या मतलब, क्या कारण है? तो ये कारण भी यहाँ स्पष्ट होता है। कारण भी स्पष्ट होता है। कारण क्या है? कारण इतना ही कारण है कि प्रकृति में स्थित मन, बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रकृति के द्वारा उत्पादित नाना प्रकार के पदार्थों में भ्रमण किया करते हैं। इसलिए हमारा बंधन हो जाता है, हमारी मुक्ति